क्वेश्चन है, एक मापनी की रचना करो जो मीटर में पढ़ सके तथा 900 मीटर लंबाई तक पढ़ सके। इस मापनी का आरएफ 1/6000 है। इस मापनी पर 327 मीटर तथा 845 मीटर की दूरी शो करो। अब इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मली देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि सिंपल स्केल का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, ये आपका डायगोनल स्केल का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो डिस्टेंस आपको शो करनी है, जैसे आपको इसमें 327 मीटर तथा 845 मीटर इसमें शो करनी है। अब इसमें 3 इकाइयाँ हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें 3 इकाई है, ठीक है। अब चूँकि लंबाई की यूनिट आपकी मीटर है, एक यूनिट आपको इसमें दे रखी है, लेकिन इकाइयाँ आपकी 3 हैं, तो ये आपका डायगोनल स्केल का क्वेश्चन है। अगर ये आपका खाली होता 32 मीटर या 84 मीटर, तब ये आपका सिंपल स्केल का क्वेश्चन होता। अगर यहाँ पर 400 मीटर होता, 900 मीटर होता, तब भी ये आपका डायगोनल स्केल का ही क्वेश्चन होगा। अगर यहाँ पर ये इस प्रकार से होता 32.7 मीटर, 32.7 मीटर, तब भी ये आपका डायगोनल स्केल का ही क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर शो करने वाले डिस्टेंस में 2 ही इकाई हैं, ठीक है, तो वो आपका सिंपल स्केल होगा। अगर यहाँ पर ये जैसे इसमें लंबाई का मात्रक मीटर ही दे रखा है खाली, अगर यहाँ पर आपको कहता क्वेश्चन में कि मीटर और सेंटीमीटर तथा डेसीमीटर में पढ़ सके, तब भी आपको डायगोनल स्केल ही बनाना है। अगर क्वेश्चन में आपको देता है मीटर और सेंटीमीटर में पढ़ सके, तब आपको सिंपल स्केल बनाना है, ठीक है। तो 2 इकाई दे रखी है तो सिंपल स्केल, और अगर 3 इकाई दे रखी है तो डायगोनल स्केल के फॉर्म में क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका आरएफ दे रखा है। आरएफ कितना दे रखा है इसमें हमें 1/6000, ठीक है। इसके बाद हमें एलओएस की आवश्यकता होती है। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैक्सिमम आरएफ गुणा मैक्सिमम लेंथ, आरएफ गुणा मैक्सिमम लेंथ। तो आरएफ आपके पास 1/6000 है और मैक्सिमम लेंथ आपको 900 मीटर तक पढ़ने के लिए पर्याप्त हो, यानी 900 मीटर इसकी आपकी मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी। तो इस 900 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 900 गुणा 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई। अपन 6 कम 6 और 15, 15 6 90, तो आपका ये 15 सेंटीमीटर आ गया, यानी लेंथ ऑफ स्केल आपका 15 सेंटीमीटर आ गया, यानी जो स्केल की लंबाई बनेगी वो 15 सेंटीमीटर की बनेगी। अब उसके बाद आपको पार्ट कितने करने हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे बताया था, मैक्सिमम लेंथ कितनी है इसकी 900 मीटर है, ठीक है। अब इसमें संख्या कितनी है आपकी 9 है, ठीक है। जो हमें नंबर मिल रहा है वो आपको 9 नंबर मिल रहा है, तो इसके हम 9 ही पार्ट करेंगे, ठीक है। कितने पार्ट करेंगे हम इसके 9 पार्ट करेंगे, और प्रत्येक पार्ट आपका 100 मीटर की दूरी को शो करेगा। जो कि आपको 845 डिस्टेंस भी शो करनी है, तो प्रत्येक पार्ट आपका 100 मीटर को शो करेगा। सबसे पहले हम 15 सेंटीमीटर लंबा एक स्केल बनाएंगे। अब हमें इसके 9 इक्वल पार्ट करने हैं, तो हम 30 डिग्री के एंगल पर 9 पार्ट करने के लिए 9 ही सेंटीमीटर लंबी हम लाइन खींच लेंगे। इसको हम और भी बड़ा कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, जितनी आपके पास स्पेस हो उतना हम इसको बना सकते हैं। और चूँकि इसके में 9 पार्ट करने हैं, तो प्रत्येक 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हम मार्क भी कर लेंगे साथ साथ। अब जो इसका लास्ट वाला पोर्शन है उसको हम मिला देंगे। बाकी पैरेलल लाइन के मेथड से तो इस प्रकार से हमने इसके 9 पार्ट कर दिए। अब प्रत्येक पार्ट आपका 100 मीटर को शो करेगा, तो ये 0 हो गया, ये 100, ये 200, 300, 400, 500, 600, 700 और ये 800। तो ये 800 मीटर हो गया। ये वाला पार्ट आपका 100 मीटर को शो करेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट भी आपका 100 मीटर को शो करेगा, और इस पार्ट के हम 10 पार्ट कर देंगे, तो प्रत्येक पार्ट आपका 10-10 मीटर को शो करेगा। तो यहाँ से हम 45 डिग्री के एंगल पर 4 या 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाएंगे। 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाते हैं,
और इसके भी 5-5 mm पे 10 पार्ट कर लेंगे। लास्ट वाले पार्ट को हम इस जीरो वाले पोर्शन से मिला देंगे और बाकी सब पैरेलल लाइन से इसको बना देंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ से 4 सेंटीमीटर लाइन ऊपर उठाएंगे, इधर से भी और इधर से भी 4 सेंटीमीटर। ये जो हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन उठाई है इसके भी हम 10 इक्वल पार्ट करेंगे, तो 4-4 mm के 10 पार्ट हो जाएंगे हमारे। तो इस प्रकार से हमने सभी पार्ट को मिला दिया और सभी पार्टों से वर्टिकल लाइन भी हमने ड्रॉ कर दी। अब हमें इस पार्ट पे, ये पार्ट जो आपका है ये आपका 10 सेंटीमीटर को या 1 मीटर को शो करेगा, ये वाला पार्ट आपका, ठीक है, 10 मीटर को, ठीक है। अब इस पे आपको 327 मीटर शो करना है, 845 मीटर शो करना है। तो सबसे पहले 327 मीटर शो करने के लिए 300 तो आपका ये रेंज में आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 300 आ गए, और 20 मीटर आपको इस रेंज में लेना है क्योंकि प्रत्येक पार्ट आपका 10 मीटर का है। तो जीरो वाले से छोड़ के पहला और दूसरा 2 पार्ट हम ले लेंगे, तो 20 मीटर ये हो गया। और ये पार्ट आपका 10 मीटर है, यानी प्रत्येक पार्ट आपका 1-1 मीटर का है, तो 7 मीटर हम यहाँ से लेंगे। इसी की लाइन सीध में 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला पोर्शन आपका 327 मीटर हो गया, ये वाला पोर्शन। तो इसको आप यहाँ पे डार्क कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 327 मीटर। दूसरा आपको शो करना है 845 मीटर, तो 800 आपका यहाँ से यहाँ तक का हो गया। 4 पार्ट हम इसके लेंगे, 1 2 3 4 और 5 हम इसी की सीध में 1 2 3 4 5, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपका 845 मीटर हो गया। तो हम इस लाइन को डार्क कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक का ये आपका हो गया 845 मीटर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।